भाई हर कोई जानता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की पार्टी का कोई भविष्य बचा नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने तो अपने हिस्से को छीना है, बल्कि जो हिस्सा उनका नहीं भी बनता था वो भी इन्होंने अपने शीर्ष नेताओं से छीनकर मुख्यमंत्री जी ने विपक्ष के हर स्वर को दबाने का कार्य किया है लाठी। ऐसे में पत्रकारों के ऊपर इस तरीके का उत्पीड़न कहीं से भी जायज नहीं। बिल्कुल सही बात है भैया, शरद जी की पार्टी रही थी, उससे पहले समता पार्टी को जिस तरीके से जॉर्ज साहब ने मजबूती प्रदान करने का काम किया, बाद में किस तरीके से ये लोग साथ में जुड़े, शरद यादव जी के समय में पार्टी ने कई नई ऊंचाइयां हासिल करने का उन्होंने काम किया। और जब वो कहते हैं कि भाई उसमें उनका हिस्सा बनता है, मैं तो बार बार कहता हूँ मुख्यमंत्री जी ने तो अपने हिस्से को छीना है, बल्कि जो हिस्सा उनका नहीं भी बनता था वो भी इन्होंने अपने शीर्ष नेताओं से छीनकर अपने पास इन्होंने रखने का काम किया। भले वो जॉर्ज साहब के साथ इनकी अदावत हो या शरद यादव जी के साथ जिस तरीके से इनका व्यवहार रहा हो, तो ऐसे में बिल्कुल सही बात है जब उपेंद्र जी कहते हैं कि वो अपना हिस्सा नहीं छोड़ेंगे। बट अंतोगत्वा वो क्या फैसला लेते हैं नहीं लेते हैं ये कुशवाहा जी को ही सोचना। बर्बादी की कगार पर है ही जिस पार्टी के नेता ने ही दूसरे दल के नेता को अपना नेता मान लिया हो, और भाई जिस तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ेस किए जा रहे हैं, तो ये अपने में ही दर्शा रहा है कि जनता दल यूनाइटेड तो वैसे ही समाप्ति की कगार पर है। एक अंतिम सवाल है, मुख्यमंत्री के आदेश पर एक पत्रकार को गिरफ्तार करवाया गया है, अभी तक जो है कोतवाली थाने में पकड़ के रखा गया है और हम लोगों के साथी भी रहे हैं। तो भाई लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को दबाने का प्रयास मुख्यमंत्री जी के द्वारा हमेशा से किया गया है। मुख्यमंत्री जी भारतीय राजनीति के एक ऐसे नेता हैं जिन्हें आलोचना पसंद नहीं है, जबकि लोकतंत्र की खूबसूरती ही यही होती है कि भैया सत्ता पक्ष जहाँ है तो वहीं विपक्ष भी उतना ही मजबूत होना चाहिए। पर मुख्यमंत्री जी ने विपक्ष के हर स्वर को दबाने का कार्य किया है लाठी, दल बल का इस्तेमाल कर और उसी का ही ये ताज़ा उदाहरण है जिसकी लोक जनशक्ति पार्टी कड़े शब्दों में निंदा करती है। पत्रकारिता की स्वतंत्रता का पक्षधर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और मैं खुद व्यक्तिगत तौर पर मैं हमेशा रहा हूँ। ऐसे में पत्रकारों के ऊपर इस तरीके का उत्पीड़न कहीं से भी जायज़ नहीं। छपरा जाएंगे क्या? छपरा जाएंगे क्या? मैं बिल्कुल भाई, मैं अभी भी मैं जा रहा हूँ। मेरी जानकारी में दिया गया है कि एक युवक, 3 में से एक युवक मौत हो गई। हाँ, मौत हो गई है। नहीं, पर एक एडमिट है ना यहाँ पे। एक की अभी मौत हो गई। उनका भी अभी निधन हुआ। हाँ, 2 लोग। तो अभी हम लोग अस्पताल उन्हीं को ही देखने जाने का भी है, पर हाँ हम लोग छपरा का भी कार्यक्रम बनेगा। भाई हर कोई जानता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की पार्टी का कोई भविष्य बचा नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने तो अपने हिस्से को छीना है, बल्कि जो हिस्सा उनका नहीं भी बनता था वो भी इन्होंने अपने शीर्ष नेताओं से छीनकर मुख्यमंत्री जी ने विपक्ष के हर स्वर को दबाने का कार्य किया है लाठी। ऐसे में पत्रकारों के ऊपर इस तरीके का उत्पीड़न कहीं से भी जायज़ नहीं।